यही मेरी सच्चाई है, यही हूँ मैं। मेरे पास ताकत नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए। मेरे पास कोई जानकारी नहीं फिर भी सपने देखता हूँ। मुझसे कुछ नहीं हो पाता फिर भी न जाने क्यों कोशिश करता हूँ। मैं खुद से ही नफरत करता हूँ। मैं हेलो दोस्तों, आज है ब्लॉग का मेरा 8वां दिन। तो भाई मैं सुबह उठा। सुबह उठने के बाद भाई आज थोड़ी हालत ख़राब, क्योंकि भाई सर्दी पड़ना चालू हो चुकी थी। तो भाई सर्दी में तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई रजाई से निकलना कितना मुश्किल होता है। तो भाई अपने रजाई से निकला, हाथ मुंह धो धा के भाई रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि पिछले दिन का सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। क्योंकि मैं पिछले दिन दिमाग ख़राब हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि वीडियो पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। पर मैंने छोड़ो छोड़ो, आज सुबह एक नई शुरुआत करते हैं फिर से। भाई उठने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज की, क्योंकि भाई जैसे सुबह उठते हैं तो आलस से भरा रहता है शरीर। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भाई सारा आलस दूर चला जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद और थोड़े सिक्स पैक की भी कर ली, क्योंकि बैठे रहना है तो भाई पेट तो निकल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए और गर्दन की भी एक्सरसाइज की, क्योंकि भाई हमेशा कंप्यूटर और मोबाइल में एडिटिंग करनी रहती है। तो भाई गर्दन की भी एक्सरसाइज की। और फिर भाई जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी कल रात बैठकर, उसको मैंने पढ़ा, अच्छे से रिवीजन किया। पर भाई आप पहली बार में कोई भी चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, तो भाई कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। फिर भी मैंने स्क्रिप्ट को 3 से 4 बार पढ़ा, याद किया और उसे बोलने की प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर सोचा लाओ अब वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई। फिर मैंने अपना सेटअप तैयार किया, वीडियो रिकॉर्ड करने का कुर्सी लगाई। कुर्सी लगाने के बाद भाई मैंने स्टैंड लगाया। स्टैंड भाई टूट रहा था, जैसे जैसे फेविक्विक से भाई लगा लिया। और भाई मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मैं बीच में स्क्रिप्ट भूल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने रजिस्टर ले लिया और सच में वैसा ही हुआ। मैं बीच में स्क्रिप्ट भूल गया था और भाई मुझे रजिस्टर खोल के दोबारा देखना पड़ा, क्योंकि जिस स्वर में आप जिस ताल में एक बार आप बोलना चालू कर दें, अगर वो ताल बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई मैंने अपनी स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड किया, मतलब वीडियो रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करने के बाद मैं आ गया पीसी पर। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि भाई मैं कोडिंग भी सीख रहा हूँ। तो भाई मैं पाइथन कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है फ्यूचर में लोग कहते हैं एआई से भाई कोडिंग का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बरकरार रहेगी। फ्यूचर में इसकी हाई डिमांड रहेगी। बस ये है जिसके पास जितनी तगड़ी स्किल होगी वो उतना ही तगड़ा पैसा कमाएगा। तो इसलिए भाई कोडिंग तो बहुत आगे जाएगी, सच बता रहा हूँ। कोडिंग को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, चाहे एआई आ जाए चाहे रोबोटिक्स, सब के सब कोडिंग पे चलते हैं। तो उन्हें कोड करने के लिए भाई ह्यूमंस तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपना थंबनेल बनाया। भाई थंबनेल तो सही बताऊँ, मुझे ब्लॉग बनाते हुए 10 से 12 दिन हो चुके हैं, पर भाई थंबनेल में मेरी पकड़ बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करता, कलर कर देता हूँ, फिल्टर कर देता हूँ, इनहेंस, शार्पनेस, टेक्सचर बढ़ा देता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने पार्ट टाइम जॉब पर। पार्ट टाइम जॉब में तो भाई आपको पता ही होगा, मैं भाई जिम की साफ़ सफाई करता हूँ। जिम में आया तो भाई मैंने देखा डंबल बिखरे हुए, तो मैंने जल्दी से डंबल को एडजस्ट किया, मतलब डंबल स्टैंड होता है उनके ऊपर लगाया। और भाई सच में यहाँ पे 40-50 किलो के डंबल थे, उन्हें थोड़ा डर सा लगता है उठाने में। अगर बाई चांस ये हाथ से छूट गया और गिर गया पैर पे तो बस पैर तो गया। और यहाँ पे कुछ 2-4 बॉडी बिल्डर भी घूम रहे थे, जो पता नहीं क्या यार उनका शरीर है भाई, उनको पूरा आके कौन देखा। बस थोड़ा अजीब लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो लोग ऐसे मेरी तरफ हंस के देखते हैं। भाई उनका भी मतलब सब दोस्त ही हैं अपने, पर थोड़ा अजीब तो लगता ही है। फिर भाई मैंने जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगाई, क्योंकि भाई 250 गज का जिम में तो भाई 1 घंटा झाड़ू लगाने में लग जाता है। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद उस हिस्से में तो झाड़ू लगा लेते हैं, मुझे इस हिस्से में झाड़ू लगानी। तो भाई जल्दी से मैंने इस हिस्से का भी, मतलब बीच में दीवार है, मतलब समझ रही हो, मतलब पिलर गड़े रहते हैं तो दीवार है, तो ये हिस्सा दो या 4 तरफ बटा पड़ा है। तो मैंने दूसरा हिस्सा भी साफ़ कर लिया। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि शाम के समय मैं जिम की साफ़ सफाई करता हूँ और रात को मुझे पहुँचते मतलब 10 बजे जिम में